जो सेक्स लिंकेज का फिनोमेना हमने ड्रोसोफिला के अंदर स्टडी किया था वो हमें एनिमल्स और ह्यूमंस के अंदर भी जो था वो नजर आया था। लेकिन एनिमल्स के अंदर हम उसका पैटर्न अंडरस्टैंड करने के लिए एनिमल्स को तो सेल्फ फर्टिलाइज करवा सकते हैं, लेकिन ह्यूमन के अंदर क्योंकि मेटिंग आप अपनी पसंद से नहीं करवा सकते, सो दैट्स वाई ह्यूमन के कैरेक्टर्स को या ह्यूमन के अंदर सेक्स लिंकेज या जीन लिंकेज के पैटर्न को स्टडी करने के लिए हम एक सर्टेन ट्री को स्टडी करते हैं जिसको हम लोग पेडिग्री कहते हैं। तो उस पेडिग्री डी के अकॉर्डिंग आपके जो सेक्स लिंक ट्रेट थे जो कि एक्स क्रोमोसोम पे प्रेजेंट थे वो 3 फिनोमेनास को फॉलो करे थे। पहला था आपका सेक्स एक्स लिंक रिसेसिव इनहेरिटेंस, एक्स लिंक डोमिनेंट इनहेरिटेंस एंड एक्स वाई लिंक इनहेरिटेंस। इन सब को हम लोग 1 बाय 1 स्टडी कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एक्स लिंक्ड रिसेसिव की। एज द नेम शो कि एक्स क्रोमोसोम पे जो जीन्स प्रेजेंट होगी, जीन्स की जो म्यूटेंट फॉर्म प्रेजेंट है वो रिसेसिव के अंदर प्रेजेंट है। रिसेसिव का मतलब ये है कि जब तक इसके पास 2 कॉपीज प्रोड्यूस नहीं होंगी या 2 कॉपीज वो रिसीव नहीं करेगा तब तक वो अपने आप को शो नहीं कर सकता। अब यहाँ पे 2 कॉपीज जो है वो होनी चाहिए रिसेसिव की। अब अगर हम मेल को देखें तो मेल के अंदर हमारे पास एक्स और वाई होते हैं। अगर एक्स के ऊपर वो जीन्स होगी डिजीज़ की तो वाई के उसके पास जो दूसरा वाई क्रोमोसोम है उस पर तो वो जीन्स नहीं है, तो इसलिए वो जीन्स जो है वो अपने आप को शो कर देगी। जबकि फीमेल के अंदर क्या होता है कि अगर फीमेल के पास डिजीज़ वाला क्रोमोसोम आ भी गया है तो उसके पास जो हेल्दी क्रोमोसोम की कॉपी होती है वो इस डिजीज़ वाले क्रोमोसोम को हाइड कर देती है या मास्क कर देती है डोमिनेंस फिनोमेना की वजह से। सो दैट्स वाई एक्स लिंक रिसेसिव ट्रेट जो होता है वो सबसे ज़्यादा मेल में होता है। जैसे अगर आपको यहाँ पे देखेंगे एक हेल्दी फादर को एक कैरियर फीमेल, कैरियर ये वाली फीमेल जिसके पास एक क्रोमोसोम डिजीज़ वाला है, वो आया तो उसने जो बेबीज और या ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस किए उनमें सिर्फ जो मेल है उसमें ये डिजीज़ आया जबकि फीमेल जो थी वो कैरियर थी। फिर अगर हम इफेक्टिव फादर की बात करें तो जो फादर होता है वो अपना एक एक्स क्रोमोसोम दे रहा होता है, तो वो एक्स क्रोमोसोम जो होता है वो उसके अगर फीमेल्स में आया भी है तो वो फीमेल्स में कैरियर के तौर पे आएगा। और फादर क्योंकि मेल को एक्स क्रोमोसोम के बजाय वाई क्रोमोसोम देता है तो इसलिए इफेक्टिव फादर कभी भी अपने सन को इफेक्ट नहीं कर सकता, सन के पास जो है वो ट्रांसफ़र नहीं हो सकता क्योंकि सन हमेशा फादर से वाई क्रोमोसोम लेता है। तो इसीलिए यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि जो दोनों सन्स हैं वो हेल्दी हैं जबकि जो फीमेल्स हैं दोनों वो कैरियर हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जो अगर ग्रैंड सन ने जो कैरियर फीमेल है वो जाके अगर मैरी करें तो उनका जो है वो बेबी इफेक्ट होगा। तो ग्रैंड फादर से ग्रैंड सन पे जो है ये पैटर्न जा रहा है। सो दैट्स वाई हम इसे कहते हैं कि ये जिग जैग पैटर्न फॉलो करे, यानी ग्रैंड फादर इफेक्टिव हैं, उनसे बेटी हेल्दी रहेगी लेकिन ग्रैंड सन जो होगा उसमें डिजीज़ आएगी। तो ये जो है ये ग्रैंड फादर से ग्रैंड सन के अंदर जो डिजीज़ का ट्रांसफ़र है वो आपका जो है ये जिगजैग पैटर्न होता है और हमेशा ये जो ट्रांसफ़र होगा ये नाना से नवासे के अंदर होगा थ्रू कैरियर वुमेन। अब हम बात करते हैं एक्स लिंक डोमिनेंट की। अब एक्स लिंक डोमिनेंट के अंदर ये होता है कि अगर एक भी आपके पास वो जीन प्रेजेंट होगी तो बिकॉज ऑफ इट्स डोमिनेंट कैरेक्टर वो अपने आप को शो कर देगी। तो अगर ये इफेक्टिव मदर अपने सन डॉटर के अंदर ये जीन ट्रांसफ़र करते हैं तो उसमें भी शो हो रही है, अगर अपने सन के अंदर ये जीन ट्रांसफ़र करते हैं तो उसके अंदर भी जो है वो ये शो हो रही है। तो एक्स लिंक डोमिनेंट ट्रेट जो होता है ये मेल एंड फीमेल को इक्वली इफेक्ट कर रहा है। तो एक्स लिंक डोमिनेंट इनहेरिटेंस जो होते हैं इसके अंदर मोस्टली जो होता है वो आपका विटामिन डी की वजह से रिकेट्स होते हैं और दूसरे जो है वो आपकी किडनी इनहेरिटेड डिजीज़ होते हैं। और ये याद रखना है कि ये डोमिनेंट है तो ये मेल एंड फीमेल को इक्वली इफेक्ट करे, इसके अंदर कोई पैटर्न जो होगा वो फॉलो नहीं होगा। अब जो वाई होता है इसे हम लोग होलैंड्रिक इनहेरिटेंस भी कहते हैं क्योंकि वाई हमेशा फादर से सन में आता है, तो हमेशा जो ट्रेट इफेक्ट होगा तो इफेक्टिव फादर से सन्स के अंदर ट्रांसफ़र होगा और इस केस में फीमेल्स जो होंगे वो हेल्दी रहेंगी। तो वाई लिंक इनहेरिटेंस जस्ट इफेक्ट दी मेल्स बिकॉज वाई है। तो इसमें जो होता है वो आपका हेरी पिना यानी कि आपका जो ईयर होता है, ईयर का आउटर ईयर, उसके ऊपर जो हेयर्स ग्रो करते हैं वो जीन्स भी जो होता है ये आपके वाई क्रोमोसोम पे होते हैं, तो वो जो होता है वो फादर से सन पे जो होता है वो ट्रांसफ़र हो रहा होता है। तो अब इनहेरिटेंस की वजह से हम लोग जो ह्यूमंस होते हैं उनकी बॉडीज़ के अंदर सर्टेन डिजीज़ कॉज होते हैं। तो उन डिजीज़ में जो सबसे ज़्यादा डिजीज़ स्टडी होते हैं वो एक्स लिंक्ड रिसेसिव होते हैं। और जो पहला डिजीज़ है उसको हम लोग हीमोफीलिया भी कहते हैं। हीमोफीलिया ये वो कंडीशन होती है जिसके अंदर जो होता है वो ब्लीडिंग स्टॉप नहीं होती और इसी वजह से जिन लोगों का एक्सीडेंट होता है हीमोफीलिक पेशेंट्स का वो सर्वाइव नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ द एक्सेसिव ब्लीडिंग।
अब ये जो होती है, क्योंकि ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव पैटर्न शो करी है, तो इसलिए मेल ज़्यादा इफेक्ट होता है एज कम्पेयर टू फीमेल। यहाँ पे हमारे पास 3 किस्म की हीमोफीलिया होती है, हीमोफीलिया ए, बी एंड हीमोफीलिया सी। इसमें हीमोफीलिया ए एंड बी जो होते हैं ये रिसेसिव होते हैं, तो इसलिए मेल्स में ज़्यादा होता है, जबकि हीमोफीलिया सी जो होता है वो मेल एंड फीमेल इक्वली इफेक्ट कर रहे होते हैं। इसके हम लोग जेनेटिक्स को देख लेते हैं। एज आई टोल्ड यू, क्योंकि ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव जीन्स है, जिसकी वजह से ये जो फीमेल्स हैं वो आपकी जो है वो कैरियर होंगी और मेल्स जो होंगे वो इफेक्ट होंगे। तो इसमें अगर हम देखें तो मदर जो है वो अगर कैरियर हैं तो उसकी वजह से जो सन्स हैं उनको जो होगा वो हीमोफीलिया का इफेक्ट होगा, जबकि जो फीमेल्स होंगे वो जस्ट कैरियर होंगी। फिर उसके बाद आती है कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस उस टाइम आते हैं जब इंसान जो होता है उसके अंदर जो कलर प्रोड्यूसिंग प्रोटीन्स होते हैं वो प्रोड्यूस नहीं होते डिजीज़ की कंडीशन में जेनेटिक म्यूटेशन की वजह से, और जो ह्यूमन होता है, जो इफेक्टेड पेशेंट होता है, वो कलर के दरमियान डिस्टिंग्विश नहीं कर सकता। तो इसकी अगर हम जेनेटिक्स की बात करें तो इसमें अगर एक कैरियर वूमेन होगी तो अगेन ये कैरियर वूमेन जो है ये आपके मेल्स को जो है वो इफेक्ट करिए। इसमें कलर ब्लाइंड जो होगा वो जस्ट सन होगा, जिससे क्या शो हो रहा है कि ये भी एक्स लिंक्ड रिसेसिव है। अब इसमें यहाँ पे जो फीमेल्स होंगी वो कैरियर होंगी, जो सन होगा वो या तो कलर ब्लाइंड होगा या नहीं होगा। इसमें ऑल और नन इफेक्ट होगा सन के केस में। फिर हमारे पास जो तीसरी डिजीज़ गिवन है वो है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में ये होता है कि जो मसल्स होते हैं वो डैमेज होना शुरू हो जाते हैं, और जो ह्यूमन होता है उसको चलने फिरने में, इवन उठने बैठने में भी मसल्स की डैमेजिंग की वजह से प्रॉब्लम होती है, और ऐसा टाइम आता है कि वो 20 ईयर्स के बाद जो है वो सर्वाइव नहीं कर सकता, क्योंकि उसके सारे मसल्स जो होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। और ये सिर्फ एक प्रोटीन की डेफिशिएंसी की वजह से होता है, और उस प्रोटीन का नाम डिस्ट्रोफिन प्रोटीन है। अब जब इसकी इफेक्ट करें तो अगेन इसके अंदर भी, क्योंकि ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव है, तो इसके अंदर भी जो फीमेल होंगी वो कैरियर होंगी और जो मेल्स होंगे वो इफेक्ट कर होंगे। तो इस तरह हम लोग जो है वो सेक्स लिंक जेनेटिक डिजीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं, और थ्रू द पेडिग्री, जिसे आप लोग को फैमिली ट्री कहते हैं, और आपको नज़र भी आ रहा होगा कि ये फैमिली ट्रीज हमने स्टडी किए, तो उनके थ्रू हम लोग फैमिलीज़ के अंदर जो डिजीज़ का पैटर्न होता है, जो जेनेटिक डिजीज़ का पैटर्न होता है, उसके डाटा को कलेक्ट करते हैं, एंड देन हम इनके इनहेरिटेंस के पैटर्न को जो होता है प्रिडिक्ट करते हैं। तो जो मोस्टली जिनकी फैमिलीज़ के अंदर जेनेटिक डिजीज़ रन कर रहे होते हैं, तो वो अपनी शादी से पहले एक जेनेटिक टेस्ट करवाते हैं, ताकि ये मेक श्योर करें कि मेल एंड फीमेल के अंदर सेम डिजीज़, जेनेटिक डिजीज़ ना हो, ताकि जो आने वाले ऑफस्प्रिंग्स हैं, ये जो बेबीज़ हों, वो हेल्दी प्रोड्यूस हों। थैंक यू।